Hello students, the topic for this video is error analysis. Error analysis को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू which can be accurately measured by an instrument is called its least count. मतलब जो मिनिमम वैल्यू किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है एक्यूरेटली, वो क्या कहलाती है? उसका लीस्ट काउंट. जैसे फॉर सिंपल स्केल एग्जांपल में देखते हैं. फॉर सिंपल स्केल जो हम लोग मीटर स्केल यूज करते हैं, लीस्ट काउंट कितना होता है? काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर. 0.1 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? लीस्ट काउंट. अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की. अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता. कभी कभी जैसे हमसे कहा जाए कि एक स्केल लीजिए और 5.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचिए. ठीक, लाइन खींचने के बाद हमें यह पता चलता है कि जो लाइन है, मान लेते हैं यक्स, जो लाइन है वो 5.7 से तो बड़ी है, लेकिन ये लाइन 5.8 से छोटी है. 5.8 से छोटी है और 5.7 से बड़ी है. इस केस में हम या तो उस लाइन को 5.7 मान लेंगे, यक्स को हम या तो 5.8 मान लेंगे, और यक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 5.7. या तो हम 5.8 मान लेंगे या तो 5.7. दोनों ही कंडीशन, दोनों ही हमारे जो रिजल्ट्स हैं, ये क्या है? गलत है. तो ये कहलाता है अनिश्चितता, किसी मापन में अनिश्चितता. अब बात करते हैं एरर इन द मेजरमेंट की. एरर इन द मेजरमेंट. मेजरमेंट में एरर क्या है? द अनसर्टेनिटी इन द measurement is called error. ये जो अनिश्चितता है किसी मेजरमेंट में, ये जो अनिश्चितता है, इसे हम क्या कहते हैं? एरर. अगला पॉइंट है एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू क्या है? उसका जो वास्तविक मान है, जैसे g का 9.8, ये क्या है? इसका ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस होता है, यानी डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? x डिफरेंस x डैश. x डिफरेंस x डैश. x is its true value and x dash is its measured value. So difference between true value and measured value, difference लेना है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, is called the absolute error. Next thing is fractional error. फ्रैक्शनल एरर. फ्रैक्शनल एरर क्या है? फ्रैक्शनल एरर का फार्मूला हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर एब्सोल्यूट एरर अपान में ट्रू वैल्यू. दिस इज कॉल्ड द
फ्रैक्शनल एरर। एब्सोल्यूट एरर को अभी हमने लिखा था डेल्टा एक्स, अपान में ट्रू वैल्यू को लिखा था एक्स। दिस वन इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल एरर। नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर। इसी एब्सोल्यूट एरर को अगर हम, इसको फ्रैक्शनल एरर कहते हैं और परसेंटेज एरर क्या है, इसी एब्सोल्यूट एरर को, सॉरी फ्रैक्शनल एरर को अगर हम परसेंट में बदल दें तो वो क्या कहलाएगी, फ्रैक्शनल एरर। विल बी डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स इनटू 100। सो दिस वन इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल एरर, सॉरी परसेंटेज एरर। अगला पॉइंट है टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर, ये फ्रैक्शनल एरर का ही दूसरा नाम है। परसेंटेज एरर फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ अ मेजरमेंट। किसी एक मेजरमेंट हमने लिया, उससे हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, फ्रैक्शनल एरर निकालनी है और परसेंटेज एरर निकालनी है। लेट अ मेजरमेंट गिव्स values a1 a2 a3 an। कोई हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमें जो रिजल्ट मिले वो क्या थे, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक। अभी हमें क्या पता करना था, एब्सोल्यूट वैल्यू पता होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एरर पता करने के लिए ट्रू वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रू वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा, ये ए जो है वो कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जहां जिसकी ट्रू वैल्यू हमको पता हो। अगर हमको ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हम इनका सबका मीन ले लेंगे और उसी को क्या ले लेंगे, ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, मीन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। तो यहां से ट्रू वैल्यू का मान ए मीन, ट्रू वैल्यू क्या लिख देते हैं, ए मीन बराबर क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an, और इनकी संख्या कितनी है, n। तो ये हो गया हमारा मीन वैल्यू, जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रू वैल्यू की तरीके ट्रीट करेंगे। अब इसके बाद क्या निकालना था, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर किसमें होगी, प्रत्येक मेजरमेंट में होगी, प्रत्येक मेजरमेंट में होगी एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा a1 का मान क्या हो जाएगा, ए मीन डिफरेंस a1, ऐसे ही डेल्टा a2 बराबर क्या हो जाएगा, ए मीन डिफरेंस a2 एंड सो ऑन। ए डेल्टा an बराबर हो जाएगा ए मीन डिफरेंस an। अब हम क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे, इन एब्सोल्यूट एरर्स का क्या निकालेंगे, मीन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीन या एवरेज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो इन सारी एरर्स का हमें लेना है मीन। लेकिन यहां पे कुछ वैल्यूज, कुछ जो एब्सोल्यूट एरर है वो पॉजिटिव आएगा, कुछ आएगा नेगेटिव, और अगर हम उनको ऐसे ही जोड़ देंगे तो सही नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उन सब का क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे। तो डेल्टा ए मीन का मान क्या हो जाएगा, मॉड डेल्टा ए आई अपान में n, और ये यहाँ पे समेशन। तो यहां से बराबर क्या हो जाएगा, मॉड डेल्टा a1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा a2 प्लस सो ऑन मॉड ऑफ डेल्टा an, मॉड ऑफ डेल्टा an अपान में कितना हो जाएगा, n। ये आ गया डेल्टा ए मीन, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर। अब हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर, यानी
फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर यानी फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर क्या होता था? रिलेटिव एरर बराबर क्या था? डेल्टा ए मीन अपान में ए। डेल्टा ए मीन अपान में ए को क्या लिख देंगे? ए मीन यानी ट्रू वैल्यू। इसके बाद अब हम निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? डेल्टा ए मीन अपान में ए मीन इंटू 100। इतना परसेंट आ जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। अब हम अगर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लेते हैं ये आया x%, मान लेते हैं ये आया कितना? x%। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा? a मीन प्लस माइनस x%। a से या तो x% वो ज्यादा हो सकता है या तो x% कम हो सकता है। ये हमारा नोटेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में लेट two values a and b are measured in an experiment। मानते हैं कि दो वैल्यूज a और b एक एक्सपेरिमेंट में मेजर की गई एंड their absolute errors are delta a plus minus delta a and delta b respectively। then observed values क्या हो जाएगी? a की क्या हो जाएगी? a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b की क्या हो जाएगी? b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हो जाएगी इनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे एरर इन सम। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो उसमें क्या एरर होगा? लेट x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहां से ये तो इनकी ट्रू वैल्यूज है। अगर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यूज को रखेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x, मान लेते हैं कि x में भी कितनी एरर आ गई? डेल्टा x की। तो बराबर क्या हो जाएगा? a की ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से x प्लस माइनस डेल्टा x बराबर क्या आ गया? a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। सो दिस इज द रिलेटिव वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे? इसमें एरर। अब यहां से एरर क्या हो जाएगा? एरर का मान क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू डिफरेंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये अभी हम x के एरर की बात कर रहे हैं। x की ट्रू वैल्यू कितनी है? ये। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है? ये। तो यहां से डेल्टा x प्लस माइनस का मान क्या हो जाएगा? बराबर डेल्टा a प्लस माइनस एंड प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। क्यों? देखो ट्रू वैल्यू यहां से ये इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लें तो यहां से हमने किया क्या है? 2 माइनस 1 कर लिया है। ठीक है। तो यहां से
अब हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान में, एरर अपान में क्या होता है, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है, इधर की ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपान में इधर की ट्रू वैल्यू कितनी थी, ए प्लस बी। ये हो गया हमारा, या इसको हम आसान शब्दों में फ्रैक्शनल एरर को क्या कह सकते हैं, 2/1, 2/1 इक्वेशन, 2/इक्वेशन 1। ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल एरर। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, अगर हम मैक्सिमम की बात करेंगे, अगर हम बात करें मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर की, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपान में एक्स बराबर, माइनस साइन को हटा देंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ये हो जाएगा मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। अगर इसको परसेंटेज एरर में बदलना चाहेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय 100। अगर बात करें एरर इन डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही ए प्लस बी, सेम क्वेश्चन इज सेम। यक्स बराबर क्या ले लिया, ए प्लस बी, तो यहां से ऑब्जर्व्ड वैल्यूज के टर्म्स में क्या हो जाएगा, सॉरी ए माइनस बी लेना ना, डिफरेंस कर रहे हैं, ए माइनस बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स बराबर क्या, ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां से क्या हो जाएगा, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी एंड प्लस लगाते हैं डेल्टा ए, यहां पे प्लस माइनस रखते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी। ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे ये जो माइनस जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा, माइनस प्लस माइनस को माइनस प्लस कर देगा। अब हम बात करते हैं एरर की, एरर यानी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस माइनस डेल्टा यक्स माइनस यक्स, एक यानी सिंपली क्या, प्लस माइनस डेल्टा यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, ए माइनस बी इसमें से घट जाएगा, यानी समझ लीजिए कि 2 माइनस 1 करना है, 2 माइनस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। फ्रैक्शनल एरर की बात की जाए, डेल्टा एक्स अपान में एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपान में ए माइनस बी। ये हो जाएगा हमारा फ्रैक्शनल एरर। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं एरर इन अ फार्मूला। ये एरर इन सम, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन, सबको एक साथ ही कंबाइन कर लेगा। ठीक है, मान लेते हैं यक्स का पी का कोई एक फार्मूला, कोई एक क्वांटिटी है पी, इसका फार्मूला होता है ए की पावर एक्स बी की पावर वाई अपान में सी की पावर जेड। अब हमें पी के मेजरमेंट में क्या निकालना है, एरर। तो हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का क्या ले लेंगे, लॉग। तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए की पावर एक्स। ये थोड़ा सा अगर आपको सिंपली पता है तो मैं एक दो स्टेप
ए की पावर एक्स प्लस लॉग बी की पावर वाई माइनस लॉग सी की पावर जेड। लॉग में माइनस हो जाता है। अब ये x कहां आ जाएगा आगे, log p बराबर x log a प्लस y log b माइनस z log c, z log c। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स पार्शियली। देखो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन का रीजन ये है कि अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो a के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सब b वगैरह सब कांस्टेंट हो जाएंगे, लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सब लोग अपना अपना वेरिएबल बने रहेंगे। तो यहां से ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा डेल्टा p अपान में p बराबर x टाइम्स डेल्टा a अपान में a प्लस y टाइम्स डेल्टा b अपान में b माइनस z टाइम डेल्टा c अपान में c। डेल्टा p अपान में p इज फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो हमारा फ्रैक्शनल एरर क्या आ गया, ये। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, ये आ गई फ्रैक्शनल एरर। अब बात करेंगे मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर निकालने के लिए ये एक ही है जो हमारा काम कम कर रहा है, हमारी एरर को घटा रहा है, तो हम इसको भी मॉड में बदल देंगे। डेल्टा p अपान में p मॉड मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, x टाइम्स डेल्टा a अपान में a मॉड प्लस y टाइम्स डेल्टा b अपान में b मॉड प्लस z टाइम्स डेल्टा c अपान में c मॉड। ये आ गया हमारा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। अब हम क्या निकालेंगे, इसके बाद अगला आता है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। मैक्सिमम परसेंटेज एरर, मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा p अपान में p मॉड मैक्स इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा, x टाइम्स डेल्टा a अपान में a इंटू 100 प्लस y टाइम्स डेल्टा b अपान में b इंटू 100 प्लस z टाइम्स डेल्टा c अपान में c इंटू 100। सो दिस इज द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। कुछ और चीजें हैं इस चीज में, उसकी बात कर लेते हैं। एक और टॉपिक है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होती है, अभी हमने बताया, अगर सिंपली दी जाए तो ट्रू वैल्यू डिफरेंस ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपान में ट्रू वैल्यू इंटू 100। ठीक है, कुछ ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए लेंथ मेजर की गई और उसका मान है 25.2। अब आपको निकालनी है इसमें फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालेंगे इसमें, इसका जो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.1। 0.1 क्यों, क्योंकि ये उस इंस्ट्रूमेंट से एब्सोल्यूट एरर इज मोस्टली द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट एरर इज द least count of the instrument and this length is measured with an instrument whose least count is 0.1। इतना सेंटीमीटर अगर है तो यहां से इसकी एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी,
एब्सोल्यूट एरर बराबर 0.1 अपान में 25.2 दिस इक्वल्स टू 1 अपान 252। अगर इसमें परसेंटेज एरर पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपान 252 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो जाएगी इसमें परसेंटेज एरर। कभी कभी एक और क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको दे देगा 5 प्लस माइनस 2, 5 प्लस माइनस 2, तो इसमें फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगी? इसमें फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाती है? ये है आपका एब्सोल्यूट एरर और ये है आपकी ट्रू वैल्यू, यानी 2/5। इसमें फ्रैक्शनल एरर कितनी हो जाएगी? 2/5 और परसेंटेज एरर इसमें 100 से मल्टीप्लाई। सो दैट्स इट फॉर टुडे।